हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके चैनल मैथ्स बाय लखन गुप्ता में। बच्चों, आज हम लोग नया टॉपिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कंप्लीट किया। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है? देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो नंबर्स बनते हैं वो एडिशन से बनते हैं, एक फिक्स नंबर के एडिशन से बनते हैं। इसी तरह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी जो नंबर्स हैं वो एक फिक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बनते हैं। जैसे हमने इन नंबरों को ज़रा ध्यान से देखिए, 2, 4, 8, 16। देखिए सेकंड नंबर कैसे फाइंड हुआ। 2 को अगर हम फर्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा, अगेन 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपका 16 आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इस सीरीज़ में जो सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर का जो रेशो है, यानी A2 अपॉन हम A1 कहेंगे, वो फिक्स होता है। इसी तरह से ये A3 अपॉन A2 करें तो भी फिक्स होगा। तो सब का आप रेशो ज़रा चेक करिए, ये 2 आ गया। क्या आता है? 2 आया। तो इसमें इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, R को कॉमन रेशो। A को आपको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, यहाँ फर्स्ट टर्म, और R इज़ कॉमन रेशो। जैसे कि आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, D कॉमन डिफरेंस होता है और यहाँ पर कॉमन रेशो होता है, कॉमन रेशो होता है। ठीक है, तो हम लिखते हैं, मान लीजिए ये फर्स्ट टर्म आपका A1A है, ठीक है। A2 एक कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये AR बन गया, ठीक है। इसी तरह से A3 AR स्क्वायर हो जाएगा। A4 लेते हैं तो ये फिर R से मल्टीप्लाई होगा तो AR क्यूब हो जाएगा। आप ज़रा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, यहाँ 4 आया तो पावर क्या है, 3 है, ठीक है। यानी एक इसमें 1 लेस हो गया, यानी कम हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम अगर इसका nth टर्म लेंगे तो A यानी फर्स्ट टर्म होगा और R, और पावर में आपका 1 लेस कर दीजिए n-1, ठीक है ना। तो इस तरह से ये nth टर्म ऑफ AP हो गया, nth टर्म ऑफ GP हो गया, nth टर्म ऑफ GP। ये फॉर्मूला आपका हो गया AR पावर n-1। तो जो भी टर्म आपको फाइंड करना है इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ an इक्वल टू L मीन्स अगर nth टर्म ही लास्ट टर्म हो, nth टर्म क्या हो, लास्ट टर्म है, तो an की जगह पे हम L भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको फाइंड करना है इसमें nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ ए फाइनाइट GP। तो इसके आपके पास 2 तरीके हैं। एक तरीका है आपका, मान लीजिए एक हमारे पास GP है, AR स्क्वायर एंड सो ऑन, ये फाइनाइट टर्म्स हैं और इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं, M है। क्या है, M टर्म्स हैं। तो आपको यहाँ पर एंड से nth टर्म निकालना है, nth टर्म फ्रॉम एंड इक्वल टू m-n प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। ये देखिए, अगर आपको एंड से nth टर्म निकालना है और उस
सीक्वेंस में आपके टोटल टर्म्स m दिए गए हैं तो आपको एंड से nth टर्म फाइंड करना है तो m माइनस n प्लस 1 से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको आप एक एग्जाम्पल से बात समझ सकते हैं कि ये टर्म्स होगा। सपोज़ करिए मैं एक छोटी सी सा कुछ नंबर्स ले रहा हूँ जीपी के 2, 4, 8, 16, 32 एंड 16। ठीक है, 64 ये हो गया। यहाँ पे टोटल टर्म्स कितने हो गए आपके? टोटल टर्म्स आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी यहाँ पर देखिए m यानी टोटल टर्म्स यानी कितनी है? 6 है। ठीक, और आपको सेकेंड टर्म फाइंड करना है। n क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एंड से तो सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड इक्वल टू, देखिए टोटल टर्म्स कितने हैं आप ऐसे भी देखेंगे। सेकेंड टर्म आपका ये है, लेकिन जब ज़्यादा नंबर होंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी, तो आप डायरेक्ट आप बिगनिंग से निकाल लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, टोटल टर्म आप 6 है, सेकेंड टर्म फ्रॉम निकालना है आपको, 2 रखिए प्लस 1, तो 6 माइनस 2 4 प्लस 1 क्या होगा? फिफ्थ टर्म। क्या आएगा? ये फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग। देखिए अब यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4 फिफ्थ टर्म है ये 32 है ना, और एंड से ये सेकेंड टर्म है, एंड से सेकेंड है जो कि बिगनिंग से फिफ्थ टर्म है। तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके आपको एंड से जब पूछा जाए तो आप उसको बिगनिंग से बदल लीजिए। ठीक है, एक तरीका ये है। अब दूसरा तरीका आपका है वो देखिए अगर आपको निकालना है लास्ट टर्म का यूज़ करके, मान लीजिए ए आर स्क्वायर, इस तरह से आपको लास्ट टर्म मालूम है तो आप लास्ट टर्म का यूज़ करके भी आप एंड से निकाल सकते हैं। ठीक है, तब हम उसके लिए निकालना होगा nth टर्म फ्रॉम एंड से निकालना है आपका, लास्ट टर्म का यूज़ करना है, उससे लगाएंगे तो आप इसमें ये फॉर्मूला यूज़ करिए L 1/r n-1। क्या करिए, L का है लास्ट टर्म, R क्या है कॉमन रेशो आप वही यूज़ करिए जो आपका बिगनिंग से निकाला जाएगा। इसके कुछ क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे, एग्जाम्पल मिलेंगे, इसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग कुछ चीज़ें और हैं, देखिए वो और बता दें, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं। इफ़ 3 numbers A, B, C are in GP, क्या है? A, B, C are in GP, तो GP में क्या होता है? कॉमन रेशो, यानी B/A इक्वल टू क्या होगा? C/B हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, B² इक्वल टू AC। तो या हम कहेंगे B इक्वल टू √AC होगा। B को हम ज्योमेट्रिक मीन भी कहते हैं। B इज़ कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन, इसको हम ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। यदि आपको कुछ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर जब गिवन होता है तो हम उसमें कुछ स्टैंडर्ड नंबर लेते हैं। देखिए लिख दे रहा हूँ मैं, इफ़ प्रोडक्ट ऑफ द numbers is given
इफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज गिवन, तो फॉर 3 टर्म्स के लिए 3 टर्म्स इन जीपी, अगर 3 टर्म्स जीपी में होते हैं तो वो हम इस तरह से लेते हैं A/R A/AR, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको आप बिल्कुल लर्न कर लीजिए। 4 टर्म्स के लिए क्या करते हैं, 4 टर्म्स अगर इन जीपी है तो हम लेंगे A/R³ A/R AR और AR³, ठीक है। तो इस तरह से हम ये 4 नंबर्स लिखेंगे। और 5 के लिए 5 नंबर्स अगर आपके जीपी में हैं तो आप लेंगे A/R² A/R AR AR²। तो इतने आपके फॉर्मूले हैं। तो अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ML अग्रवाल बुक है, आपके पास जो भी बुक हो तो आप उससे भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, आपको प्रॉपर समझ में आ रहे हैं सवाल कि नहीं आ रहे हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपको बता दे रहा हूँ 7985119059। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, तो आपका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूँगा, कोशिश करूँगा। वैसे मैं ML अग्रवाल बुक से क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ कुछ अपना सिलेबस करिए कंप्लीट। जो लोग कहीं ट्यूशन नहीं ले पा रहे हैं तो बिल्कुल मैं पर्सनल ट्यूशन की तरह आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप ये समझिए कि मुझे एक पर्सनल ट्यूटर पढ़ा रहा है और आप मेरे साथ सॉल्व करिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। देखिए एक्सरसाइज 9.4 है आपकी। देखिए इसमें क्वेश्चन है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स। ये लिस्ट ऑफ द नंबर्स दिए गए हैं 1/6 1/3 2/3। इसमें आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहला टर्म आपका 1/6 हो जाएगा। और कॉमन रेशो फाइंड करने के लिए सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दीजिए। सेकंड टर्म 1/3 है, फर्स्ट टर्म आपका 1/6 है, इसको आप डिवाइड कर लीजिए 1/3 इंटू 6/1, 3 2 जा 6, कॉमन रेशियो कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट टर्म, इसमें देखिए 3 टर्म्स गिवन है, तो आपका 3 के बाद 4th टर्म आएगा, तो A4 आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, A4। तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, AN इक्वल टू क्या होता, ARN-1। तो यू हैव टू फाइंड 4th टर्म। फर्स्ट टर्म इज़ 1/6, R इज़ 2, N का मतलब है 4, 4 - 1। तो 1/6, ये 2 पावर कितना होगा, 3। तो 2 पावर 3 आपका हो जाएगा क्या, 8 हो जाएगा। 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 नहीं। तो इस तरह से ये 4/3 नेक्स्ट टर्म हो गया। अब इसके बाद इसमें एक इसका जो थर्ड पार्ट है वो बता दे रहा हूँ। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा रहा हूँ, आप लोग भी कुछ अटेम्प्ट करिएगा। जितने भी डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे अलग अलग टाइप के, सारे क्वेश्चंस में आपके सॉल्व करा दूंगा। देखिए ये है इसका थर्ड पार्ट। पहले का ये दिया गया है √3
1/√3 प्लस 1/3√3, और इसमें आपको नेक्स्ट 15th टर्म फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? 15th टर्म, यानी n इक्वल टू क्या हुआ? 15। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द 15th टर्म ऑफ दिस सीरीज। फर्स्ट टर्म इज √3, कॉमन रेशो, डिवाइड सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, 1/√3 अपॉन √3। तो 1/√3 इसके अपॉन में क्या है? 1, दैट इज़ 1/√3। तो ये हो गया। √3 को √3 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आर आ गया। आपको निकालना है 15th टर्म। तो an इक्वल टू ARn-1 15th टर्म निकाल लीजिए। a की जगह √3 रखिए, r की जगह 1/3, n की वैल्यू कितनी है? 15 - 1, तो √3 1/3 पावर 14। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बुक में आंसर में चेंज किया है तो कर भी सकते हैं, लेकिन आप इसमें भी लिखेंगे तो ये भी सही है। ठीक है, ये लिख सकते हैं। और या इसको अगर आप चेंज करना ही चाहते हैं तो ये 3 की पावर -1 है, यानी 14 हो जाएगा। देखिए √3 क्या होता है? 3 पावर 1/2। ठीक है, तो ये 3 पावर -14 है। तो मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होती है? ऐड होती है। तो ये आपका आ जाएगा 3 पावर, एलसीएम ले लीजिए, 14 2 जा 28, तो ये आपका आ जाए। इस तरह से आप डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये ऐसे लिख के करिएगा, आ जाएगा 1, 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 2, 14 2 जा 28, 28 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा, -27/2। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ भी आपका स्किप कर देंगे, ये इस पोजीशन पे भी ये आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन में और भी हैं। जैसे आपका इसमें फाइंड द 10th एंड nth टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर 5, 25, 125। इसमें ये 4th में बता दे रहा हूँ, इसमें निगेटिव में नंबर है, आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो तो इसको और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। और इसका एक लास्ट है, उसको समझा दे रहा हूँ। 4th में देखिए क्या है। 4th में नंबर्स जो दिए गए हैं, आपको nth टर्म फाइंड करना है। 1/√2 है, कॉमा -2, 4√2, -16 एंड सो ऑन, एंड यू हैव टू फाइंड हियर nth टर्म। nth टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो हियर a इज़ 1/√2, कॉमन रेशो क्या आएगा? देखिए -2 से हम डिवाइड करेंगे, ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, इसको इस तरह से आप डिवाइड करिए। ठीक है, तो -2, और तो ये क्या होगा नंबर? ये आपका ये पलट जाएगा, यानी √2/1, यानी -2√2। कॉमन रेशो कितना हुआ? -2√2 हो गया। ठीक है ना। अब आपको nth टर्म फाइंड करना है। an वाला फॉर्मूला लगाइए, ARn-1। a की वैल्यू कितनी है? 1/√2, और ये है -2√2 n-1। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, इसमें इसको कन्वर्ट करना है। अगर आपको 2 की पावर में, देखिए कैसे करेंगे। √2 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 1/2। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पे इसको करेंगे, ये माइनस जो लगा है इसे आप -1 × 2√2 कर लीजिए। ठीक है ना। तो आप देखिए पावर में आंसर कन्वर्ट कर पाएंगे इसको। 2 की पावर ऊपर ले जाइए, -1/2 हो जाएगा। ये -1 की पावर क्या हो जाएगा? -1 की पावर n-1।
अब ज़रा एक बात ध्यान से देखिए, ये 2 का मतलब 2 की पावर 1 हो गया और इंटू 2 पावर 1/2, ठीक है। तो 2 पावर -1/2 -1 पावर n-1, ये 1 + 1/2 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 3/2, 1 + 1/2 ये आप ऐड कर दीजिए तो ये बना आपका 3/2 पावर n-1। अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर -1/2 -1 की पावर n-1, इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 3/2 n-1। तो ये बनेगा आपका, और इसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन है आपका, इसको हटा दीजिए। इसको और थोड़ा आप देखिए, यहाँ पे 2 की पावर है और यहाँ भी है, इनको हम एक साथ कंबाइंड कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3/2 n-1, और ये इसकी पावर भी इसमें ऐड हो जाएगी, यानी ये माइनस में है तो -1/2। तो हम लोग एक काम करते हैं, ज़रा साइड में इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3/2 n-1 -, ऐसे देखिए एलसीएम कितना आएगा 2 आ जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, ये क्या हो गया 3n - 3 - 1। तो इस तरह से ये 3n - 4/2 हो गया। तो इस पूरे का जो कैलकुलेशन है इस पार्ट का, वो कैलकुलेशन हो गया, कितना हुआ 2 पावर 3n - 4/2। ये कंप्लीट आपका आंसर होगा। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन था, वैसे क्वेश्चन में कोई अलग चीज़ नहीं है, पुरानी तरह की का था, तो लेकिन कैलकुलेशन के कारण मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा दिया। इसके बाद एक क्वेश्चन और इसका कराऊंगा। इसमें देखिए जो आपका 7th पार्ट है, इसमें 6th टर्म फ्रॉम एंड पूछा गया। A6 फ्रॉम एंड, अंत से 6 टर्म पूछा गया है, अंत से। तो देखिए मैंने आपको जो फॉर्मूले बताए हैं इसमें, एक तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला बताया है, और एक मैंने बताया था अभी आपको m - n + 1th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। अगर आपको nth टर्म फाइंड करना है फ्रॉम एंड से, तो यू हैव टू यूज़ द फॉर्मूला m - n + 1th टर्म फ्रॉम बिगनिंग, ओके। तो और दूसरा आपका है L वाला फॉर्मूला लास्ट टर्म का यूज़ करके। तो आपको मैं एक तरीके से बता दे रहा हूँ, एक तरीके से आप लोग स्वयं लगाइएगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट टर्म का यूज़ करके। लास्ट टर्म इज़, ये क्वेश्चंस टर्म्स आपके हैं, मैं नोट कर दूँ, 3 - 6 12 - 24 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म इज़ 1 2 2 8 8। ये आपका आएगा 12,288 है। तो L इज़ 1288 हो गया। आपको 6th टर्म फ्रॉम एंड से निकालना है, तो L 1/r n-1। देखिए यहाँ पर R निकाल लीजिए। R क्या होगा -6/3, 3 2 जा 6, R की वैल्यू -2 आएगी, ठीक है। R की वैल्यू -2। लास्ट टर्म का यूज़ करिए, 1 2 2 8 8 1/2 पावर n का मतलब 6 6 - 1। तो ये आपका आ जाएगा -1/2 की पावर 5, ठीक है। तो देखिए माइनस है, माइनस का नंबर की पावर 5 है, ऑड पावर है, तो उसकी वैल्यू माइनस में ही रहेगी। तो ये 1 2 2 8 8 12,288, तो ये माइनस में हो जाएगा और नीचे 2 पावर 5, और हम जानते हैं 2 पावर 5 क्या हो जाएगा,
2 पर पाई बार 5 हो गया 32। 32 से हम लोग डिवाइड कर देंगे